हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर समाना सैयद, सीनियर चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट मुंबई से हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही में अपने लंग को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, अपने फेफड़ों को। अगर आपको कोविड पॉजिटिव है या आप अगर हॉस्पिटल में हैं या आप डिस्चार्ज हो गए हैं और या तो आप पोस्ट कोविड स्टेज में हैं, इनमें से किसी भी स्टेज पे या कोविड-19 के कोई भी डिजीज के स्टेज पे आप ये सारी एक्सरसाइजेस बहुत ही सेफली फॉलो कर सकते हैं। बट बहुत ही जरूरी है कि आप स्टिल एक चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, जो आपको मदद करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन बताने के लिए। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है और अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो ये सारी एक्सरसाइजेस करते टाइम आप प्लीज अपने ऑक्सीजन लेवल को पल्स ऑक्सीमीटर को लगाए रखिए, ताकि आपको दिखे कि आपका ऑक्सीजन फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है। इस एक्सरसाइज के लिए आप मुंह बंद करके नाक से लंबी सांस लीजिए और फिर मुंह से जैसे कि आप कोई कैंडल या मोमबत्ती ब्लो कर रहे हैं वैसे फूंक के बाहर निकालिए। नाक से सांस लेने के बाद आप उसे 3, 5, 10 या 15 सेकेंड एज पर योर कैपेसिटी रोक के रख सकते हैं। अपने लिमिट को ओवर पुश करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डायफ्राम हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी मसल है, जो ब्रीदिंग में हमें बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए डायफ्राम का स्ट्रॉन्ग होना और साथ ही में डायफ्रामेटिक मूवमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्सरसाइज के लिए आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए बैक रेस्ट के साथ और पेट के ऊपरी हिस्से में हाथ रखिए। नाक से लंबी सांस लेके अपने उस हिस्से को फुलाइए, जिससे आपको पता चले कि आप उस एरिया में हवा भर रहे हैं, जो आपको आपके हाथ के बाहर आने के मूवमेंट से समझ में आ जाएगा। अब अपनी सांस को रोक के रखिए 3, 5 या 10 सेकेंड के हिसाब से एज पर योर लिमिट और मुंह से फूंकते हुए बाहर निकालिए। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सपेंशन, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप अपने लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सपैंडेड रख सकते हैं। अपर चेस्ट एक्सपेंशन के लिए आप अपने चेस्ट के ऊपर के हिस्सों में हाथ रखिए और फिर उसके बाद लंबी सांस लेते हुए बिना शोल्डर को स्ट्रेन किए हुए अपने अपर चेस्ट को एक्सपैंड करिए। हाथ के मूवमेंट से ये आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आपका हाथ बाहर आएगा कि आपके उस हिस्से में हवा भर रही है, और पहले की तरह होल्ड करके रख के बाद में मुंह से फूंक के बाहर निकालिए। लैटरल चेस्ट एक्सपेंशन के लिए अपने छाती के साइड के हिस्से में हाथ रखिए और बिना अपने शोल्डर को स्ट्रेन किए हुए लंबी सांस लेके अपने उस हिस्से को एक्सपैंड करिए। आपके हाथ के मूवमेंट से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब लंबी सांस लेके रोकिए पहले की तरह और मुंह से फूंकते हुए बाहर निकालिए। नेक्स्ट टेक्निक हफिंग एंड कफिंग मेनली उन लोगों के लिए है जिनके चेस्ट में कंजेशन है या उनका बलगम बाहर नहीं निकल पा रहा है। फर्स्ट टेक्निक हफिंग के लिए आप लंबी सांस लीजिए और अपनी सांस को 3 से 5 सेकंड तक रोक के रखिए और फिर हफ करते हुए बाहर निकालिए इस तरह। इस टेक्निक से आपका बलगम या आपका कंजेशन जो है वो सेंट्रल एयरवेज की तरफ मूव होने लगेगा। आपके फेफड़ों के अलग अलग हिस्से से आपके थ्रोट की तरफ आना चालू हो जाएगा। 3 से 4 बार ये करने के बाद आप कॉफिंग करिए सेम मेथड में। लंबी सांस लेके रोकिए और फिर कफ आउट करके बाहर निकालिए, जिससे कि आपका बलगम बाहर निकलना चालू हो जाए। साथ ही में इंसेंटिव स्पायरोमीटर, रेस्पिरोमीटर और ट्राइफ्लोमीटर, जो इस डिवाइसेस के अलग अलग नाम है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लंग रिहैबिलिटेशन में या कोविड रिहैबिलिटेशन में। इसको करना बहुत ही इजी है एंड अगर आप आज कोविड पॉजिटिव होते हैं तो आप इस डिवाइस को अपने घर पे जरूर ला के रखिए एंड फर्स्ट डे से आप ये डिवाइस करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके लंग की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। सो आई होप ये सारी एक्सरसाइजेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा एक चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को जैसे ही आप कोविड पॉजिटिव होते हैं कंसल्ट करिए, ताकि आप उससे ये सारी एक्सरसाइजेस प्रॉपरली समझ सकें और वो आपको हेल्प कर सके कि आप कितनी इंटेंसिटी दिन में कितने बार और कितने काउंट्स अकॉर्डिंग टू योर एज, योर बॉडी बिल्ड, आपकी अंडरलाइन डिजीज के हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब कर सके।
और एज पर योर ऑक्सीजन लेवल इसी को मॉडिफाई भी कर सके आपके लिए। प्रॉपर चेस्ट फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन अगर आप डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो आपकी लंग डेफिनेटली स्ट्रांग रहेगी और साथ ही में आप इस डिजीज को बहुत ही अच्छे से फाइट कर सकते हैं। इवन पोस्ट कोविड रिहैब में, जैसे कि जब आपका लंग डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, यही सारी एक्सरसाइज प्लस अदर ट्रीटमेंट जो आपको एक चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब करेगा वो आपको जरूर हेल्प करेगा। स्टे सेफ एंड ट्रस्ट योर फिजियोथेरेपिस्ट। थैंक यू।